ये कहानी है उस दिन की जब कृष्ण ने वृंदावन छोड़ दिया। जानिए इस कथा में। वृंदावन, जहाँ हर सुबह बांसुरी की धुन से शुरू होती थी, जहाँ गलियों में माखन की खुशबू और बच्चों की हंसी बसी रहती थी, और जहाँ एक नन्हा सा नीला बालक कृष्ण हर दिल की धड़कन था। लेकिन उस दिन वृंदावन में कुछ अलग था। बांसुरी बजी नहीं थी, गोपियाँ चुप थीं, यमुना की लहरें भी जैसे ठहर गई थीं, क्योंकि लिटिल कृष्ण ने एक ऐसा फैसला लिया था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वृंदावन से थोड़ा दूर एक छोटा सा गांव था। वहाँ रहता था हरिदास, गरीब, सरल और सच्चा भक्त। हरिदास के पास न धन था न बड़ा घर, पर उसके पास था अटूट विश्वास। हर सुबह वो मिट्टी के दिए के सामने बैठकर कहता, हे कान्हा, अगर तुम कहीं हो तो मेरे दिल में रहना। लेकिन समय ने हरिदास की परीक्षा ले ली थी। उसकी फसल सूख गई, घर की छत टपकने लगी, पत्नी बीमार रहने लगी और कई रातें वो खाली पेट सोया। फिर भी वो बोला नहीं, शिकायत नहीं की। बस एक रात आंखों से आंसू बहते हुए उसने कहा, कान्हा, अगर तू सच में मेरा है तो एक बार आ जा। उसी रात वृंदावन में कृष्ण अपनी बांसुरी के साथ बैठे थे, लेकिन आज बांसुरी से संगीत नहीं निकला। कृष्ण की आंखें दूर कहीं देख रही थीं। उन्होंने धीमे से कहा, कोई मुझे पुकार रहा है। माँ यशोदा पास आईं। क्या हुआ लाला? कृष्ण बोले, माँ, आज मुझे वृंदावन छोड़ना होगा। पूरा आंगन सन रह गया। माँ यशोदा घबरा गईं। कहाँ जाओगे? कृष्ण मुस्कुराए, एक भक्त के घर। सुबह होते ही खबर फैल गई, कृष्ण वृंदावन छोड़ रहे हैं। गोपियाँ रोने लगी, ग्वाले चुप हो गए, यमुना की लहरें भी उदास थीं। राधा ने कृष्ण का हाथ थामा। वापस आओगे ना? कृष्ण ने कहा, जहाँ प्रेम बुलाएगा वहाँ कृष्ण रहेगा। माँ यशोदा ने माथे पर हाथ रखा। जा लाला, पर अपना दिल यहीं छोड़ जाना। कृष्ण ने झुककर चरण छुए और अकेले चल पड़े। हरिदास का घर नाम का घर था। दीवारें टूटी हुई, छत से पानी टपकता, आंगन में सूखी मिट्टी। हरिदास बाहर बैठा था, आंखें बंद कर भजन गा रहा था। कान्हा, तू दूर सही पर भूल मत जाना। तभी किसी ने कहा, बाबा, एक बालक आया है। हरिदास ने आंखें खोली। सामने नन्हा कृष्ण खड़े थे, नीली देह, मोर पंख और वही मासूम मुस्कान। हरिदास कांप गया, आंसू बहने लगे। कान्हा? कृष्ण बोले, हाँ बाबा, आज से मैं यहीं रहूंगा। उस दिन से कृष्ण हरिदास के घर रहने लगे। सुबह कृष्ण पानी भरते, दोपहर घर की छत ठीक करते, शाम हरिदास के साथ भजन गाते, रात बच्चों को कहानी सुनाते। गांव वाले हैरान थे, ये वही कृष्ण है जो गोवर्धन उठाता है? पर कृष्ण कहते, सबसे भारी काम है किसी का दुख उठाना। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, लोग घबरा गए, फसलें जलने लगी। हरिदास टूट गया। कान्हा, अब क्या होगा? कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा। भरोसा रखो। उन्होंने सबको पुराने कुएं के पास बुलाया, सालों से बंद कुआं। लोग हंसे, इसमें पानी नहीं। कृष्ण बोले, मेहनत डालो। सबने मिलकर कुआं साफ किया। रात में कृष्ण ने बांसुरी बजाई और सुबह कुएं में पानी था। आसमान से बारिश होने लगी। लोग रो पड़े। हरिदास कृष्ण के चरणों में गिर गया। कृष्ण ने उठाया, मत झुको, ये तुम्हारे विश्वास की जीत है। अब हरिदास सिर्फ भक्त नहीं रहा, वो सेवक बन गया। जो भी दुखी आता, हरिदास उसका हाथ थाम लेता। कृष्ण ने सिखाया था, भक्ति बांटने से बढ़ती है। उसका घर गांव का आश्रय बन गया। कुछ समय बाद वृंदावन से लोग आए। कृष्ण, चलो वापस। हरिदास डर गया, लेकिन कृष्ण बोले, वृंदावन मेरी लीला है, पर भक्त का घर मेरा वास है। माँ यशोदा आईं। उन्होंने देखा कृष्ण खुश है। माँ की आंखें भर आईं। मेरा लाला बड़ा हो गया। रात, कृष्ण आंगन में बैठे हैं, बच्चे चारों ओर, बांसुरी बज रही है। हरिदास दूर खड़ा है। वो सोचता है, भगवान मंदिर में नहीं, मेरे घर में रहते हैं। आसमान में तारे चमकते हैं
और वृंदावन से आती हवा कहती है, जहाँ सच्चा प्रेम है वहीं कृष्ण है। भगवान वहाँ नहीं रहते जहाँ सिर्फ पूजा होती है, भगवान वहाँ रहते हैं जहाँ किसी का दुख अपना लगता है।